क्रिकेटर राघवेंद्र प्रताप सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार की रणजी टीम भले ही प्रदर्शन अच्छा न कर पाई हो, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ बल्लेबाजी में दम दिखाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी विकेट चटकाकर शानदार प्रदर्शन किया। यही वजह है कि अब वो चर्चाओं में शुमार हो चुके हैं। आइए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं राघवेंद्र प्रताप की कहानी, जो बचपन से ही बेहद जिद्दी मिजाज के थे। बचपन में राघवेंद्र को क्रिकेट का शौक नहीं था, लेकिन एक दिन जब गांव में क्रिकेट मैच चल रहा था तो राघवेंद्र को भी बॉलिंग करने का मौका मिला, जिससे लोग काफी प्रभावित हुए। इसके बाद जब राघवेंद्र ने क्रिकेट को ही अपना शौक बना लिया और जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो जिला स्तर पर कई बार ऐसे प्रदर्शन किए कि हर कोई देखता रह गया। राघवेंद्र के पिता का कहना है कि जब पटना की टीम का आंध्र प्रदेश की टीम के साथ मुकाबला चल रहा था तो इस मुकाबले में अकेले राघवेंद्र ने बिहार की इज्जत बचाई और 92 रन की पारी खेलकर 3 विकेट भी हासिल किए थे। अपने इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से वो लोगों की नजरों में आए। इसलिए कि बिहार विगत कई सालों से क्रिकेट में बहुत पीछे चल रहा था और इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके बड़े टीमों के साथ अंक बराबरी ही नहीं बल्कि अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है पूरे बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो क्रिकेट में बच्चों में तो इंस्टिंक्ट होता है, खेलना सभी बच्चों का मूल प्रवृत्ति है। तो उसी में अपने गांव में हम खेलने जा रहे थे तो ये भी पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ गया और वहाँ मैच में एक बच्चा कम गया। अब कम गया तो हुआ कि इसी को खिला लीजिए, टीम में करेगा। अब जो नहीं बच्चा आया था वो बॉलर नहीं आया था, तो इसी को कहा गया कि तुम बॉलिंग कर लेगा, तो कहा कि हम बॉलिंग कर लेंगे और बॉलिंग किया तो बहुत अच्छे एक्शन में हम लोगों के कोच बहुत मेहनत करके सिखाए थे, साइड ऑन एक्शन। तो ये देखे कि परफेक्ट एक्शन में बॉलिंग कर रहा है। वो एटर्नम पहली बार? हाँ, पहली बार में हम तो टीचर थे, यहाँ रहते थे ना, हम गांव में गए तो बच्चा, हम नहीं जाने कि पहले करता हो, ये बच्चों के साथ खेल ही रहा हो तो खेलता हो। लेकिन टीवी का उस समय तो टीवी में बच्चे देख करके बहुत सारी चीज़ सीखते रहते हैं। कई बार तो टीवी में सारा खराब चीज़ टीवी से सीख ही लेते हैं। तो ये जो पहली बार उन्होंने खेला था बचपन में, तो कहाँ पे खेले थे? वो हमारे गांव के पास एक हाई स्कूल है, रघुनाथपुर हाई स्कूल, वहीं एक फील्ड है, वहीं पे। उसके बाद फिर क्या उनकी स्टोरी रही होगी? तो उसके बाद फिर उसके बारे में उसका चाचा है, वही चाचा उसको फिर जाना, तो उसको सीधा कहा कि नहीं क्रिकेट ही खेलेगा और लेके चला गया। उसके पहले उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती थी? उससे पहले वो संगीत सीखता था। संगीत में क्या करता था? संगीत में गाता था, हारमोनियम बजा कर। उसके वही गांव में गुरु जी थे, रविंद्र जी नाम है जी। मतलब संगीत के बाद उन्होंने क्रिकेट में इंटरेस्ट? हाँ, क्रिकेट में संगीत वो बहुत छोटा से, मतलब हमको लगता है कि क्लास 4 में सीखता था। लेकिन 2-3 साल के बाद फिर वो क्रिकेट में आया। तो फिर उनकी जो आगे की हुई पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? 9th से? तो फिर 9 से तो फिर RNK में आ गया, यहाँ पर बांका में जी। यहाँ उनकी कैसी रही थी खेल के? यहाँ आते ही जो है सो यहाँ पर खेल में, और यहाँ का जो बांका का वातावरण है खेल का, बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर बच्चे टेनिस मैच में उतना इंटरेस्ट लेते हैं जैसे कि उनके यहाँ टेस्ट मैच चल रहा हो। और बड़े बड़े पुरस्कार, इनाम, बड़े बड़े सीट, वो भी उसको प्रभावित किया। अब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वही बच्चा सामने देख रहे हैं कि अच्छा कर रहा है और उससे हमारे बिहार का नाम रोशन हो रहा है, तो हमको अच्छा लगेगा। घर में जब डिसीजन होने लगा, खास करके मेरा छोटा भाई जो उसका चाचा है, कह सकते हैं गॉड फादर है उसका, तो उसके हुआ तो कि नहीं क्रिकेट खेलेगा। तो चूँकि हम अपना जो मेरा अनुभव था उससे हम पूछे थे
कि खेलने में तुमको 20 किलोमीटर दौड़ना भी पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा तो रोना नहीं। और सारा मेहनत के बाद तुम ट्रायल दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा तब भी रोना नहीं। ये कमिट करो तब तुम अपने रास्ते पर जा सकते हो। और क्या उसको ऑप्शन मिला था उस समय? वही पहले तो आपको बताया कि उसका संगीत और पढ़ाई में उसको दिया गया था कि अपना करो दो काम। तो फिर वो बोला कि नहीं, हम पढ़ाई और खेल करेंगे। जी, ये कितने साल की उम्र में थी उस समय? हमको लगता है कि 10-11 साल, 11 साल की बात है। हाँ, उसके बाद का रहा होगा। उसके बाद फिर लगातार उन्होंने खेल में। हाँ, फिर उसको गाँव गया, हमको लगता है कि 8-10 साल हो गया होगा। जी, जब आया है उसके बाद हमको लगता है कि एक बार गाँव गया, उसका गाँव नहीं गया है। तो वहाँ से जो अपनी शुरुआत की फिर उसका गाँव समझ पीछे मुड़ के नहीं देखा, यही आता है, सबके पास ही होता है। लोकल 18 के लिए बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।